सुप्रभात, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही बेटा हमारी? आवाज आ रही है? गौरव आवाज आ रही है? अनम्यूट करो बेटा। मैम अच्छे से आवाज आ रही है, क्लियर। ओके। 3 शर्तें आप लोगों को पाठ पढ़ाया गया था, आप लोग को समझ में आया था? 3 शर्तें है ना, जो आप लोग को बताया पढ़ाया गया था, रोल प्ले किए थे आप लोग, तो आप लोगों को पाठ समझ में आया था? गौरव आया था कि नहीं बताइए, आया था? चलिए दक्षिता अनम्यूट करो बेटा। दक्षिता बेटा, जो 3 शर्तें आप लोग को पढ़ाया गया था, रोल प्ले किए थे आप लोग, तो आप लोग को पाठ समझ में आया था अच्छे से? यस मैम। पाठ समझ में आया है? एक बार और आप लोग ध्यान से सुनिए, एक बार और समझाया जा रहा है, ठीक है? ध्यान देंगे आप लोग। ओके मैम। क्या बोला गया है, इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले एक जरूरी बातें हैं जो आप सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है। 7 तारीख को 7 को आप लोगों का सब्जेक्ट इंरिचमेंट का टेस्ट है। हिंदी हिंदी है ना? टाइम टेबल आया है कि नहीं? टाइम टेबल आ गया है ना? 7 तारीख को। दक्षिता टाइम टेबल आया है कि नहीं बेटा, पता है आपको? यस मैम, आया है। हाँ, तो सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है। उसमें आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम तक जितना भी आप लोग का हुआ था पाठ, उसी के अंदर से ही आप लोगों से पूछा जाएगा। कोई सा भी पाठ हम पढ़ के बताएंगे आप लोगों को, और आंसर आपको तुरंत बताना पड़ेगा। सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है, सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है। सब्जेक्ट इंरिचमेंट आप लोग का 7 तारीख को है हिंदी। दादा टीवी बंद करो ना। हाँ, टीवी बंद करवाइए अपने घर का, तब आपको समझ में आएगा जो बोला जा रहा है ना बेटा? यस मैम। तो आप लोगों को हाफ ईयरली एग्जाम तक जितने भी पाठ हुए हैं, कोई सा भी पाठ हम पढ़ेंगे, आप लोग सुनेंगे, सुन के आप आंसर देंगे। कोई से भी विषय में आपको हमें बोल के सुनाना पड़ेगा, तो आप लोग पहले से तैयार रहिए, ठीक है? 7 तारीख को आप लोग का टेस्ट है। अब गौरव, वैभव समझ में आया क्या बोला हमने? वैभव अनम्यूट करो बेटा। बेटा क्या बोले हम क्या बोले? मैम 7 तारीख को आपका टेस्ट है, आप पूछोगे 7 चैप्टर पार्ट लर्न करके रख देनी। लर्न नहीं करना है आप लोगों को, आप लोग को उसी समय ध्यान से सुनना है। तो हम पढ़ेंगे, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक? तुरंत आपको उसका आंसर लिख के, जो प्रश्न देंगे उसका आंसर लिख के हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है? यस मैम। हाँ, यस मैम। किसी भी विषय में आप लोगों से हम कुछ भी 5 लाइन बोलने के लिए बोलेंगे, तो आप 5 लाइन हमें सुनाओगे। 5 लाइन आपको सुनाना पड़ेगा। यस मैम। टॉपिक हम दे सकते हैं, ठीक है? सब बच्चे तैयार रहेंगे इसके लिए। 7 तारीख को है आप लोगों का नेक्स्ट मंडे को, ठीक है? हिंदी का टेस्ट। हाँ, टाइम टेबल आया है ना? टाइम टेबल में दिया है ना? यस मैम। हाँ, यस मैम। चलिए 3 शर्तें, पाठ 15 3 शर्तें आप लोगों ने पढ़ा था, रोल प्ले भी किया था। क्या बोला गया इसमें? 3 शर्तें नामक नाटक है ये, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के विषय में बताया गया है। राजा कृष्णचंद के सभी सभासद गोपाल भांड से ईर्ष्या करते थे। गोपाल भांड जो था वो राजा का दोस्त था। तो जितने भी वहां पे सभा में रहने वाले लोग हैं, राजा के दरबार में रहने वाले लोग हैं, सब गोपाल भांड से चिढ़ते थे। सब कुछ जलते थे कि राजा के साथ बहुत पटता है, राजा का दोस्त है, राजा बहुत चाहते हैं इसको। जिनमें चंद्रभानु नाम का एक मंत्री था।
उसका नाम था चंद्रभानु। मंत्री का नाम था चंद्रभानु। उसने गोपाल भांड को नीचा दिखाने के लिए उससे एक शर्त लगाई। गोपाल भांड को नीचा दिखाने के लिए उसने एक शर्त लगाई। बहुत चिढ़ता था चंद्रभानु, मंत्री था वो सोचता था कि मैं मंत्री हूँ, उसके बाद भी राजा मुझको नहीं चाहते, गोपाल भांड को चाहते हैं। तो क्या किया वो शर्त लगाई, अगर वह महाराज का कुर्ता उतरवा दे तो वह उसे 500 रुपए देगा। अगर वह महाराज का कुर्ता उतरवा देगा। कौन सा शर्त लगाया कि गोपाल को बोला कि तुम अगर महाराज का कुर्ता उतरवा दोगे तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। इतने बड़े महाराज हैं, उनसे उनका कपड़ा निकलवाना, है ना, कोई मामूली बात तो होती नहीं है। लेकिन वो शर्त रखा चंद्रभानु कि अगर महाराज का तुम कुर्ता उतरवा दोगे तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। ठीक है। चंद्रभानु महाराज से भी एक शर्त लगाता है। चंद्रभानु गोपाल से शर्त लगाया, फिर वो महाराज से भी शर्त लगाया कि जो गोपाल भांड से 100 रुपए निकलवा लेगा, कि अगर आप महाराज गोपाल भांड से 100 रुपए निकलवा लोगे या मांग लोगे और वो दे देगा तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा, तो मैं आपको इनाम में 100 रुपए दूंगा। ये शर्त लगाया चंद्रभानु। गोपाल से भी शर्त लगाया और महाराज से भी शर्त लगाया। आ रहे समझ में जो समझाया जा रहा है। गोपाल भांड दाहिने कंधे पर तिल के बहाने महाराज का कुर्ता उतरवा देता है। गोपाल भांड है वो महाराज से कहता है कि महाराज आपके दाहिने कंधे पर तिल है। महाराज नहीं मानने के लिए तैयार रहते, उसके बाद वो जिद करता है कि नहीं, तिल है आपके दाहिने कंधे पर। महाराज के तिल न मिलने की दशा में 100 रुपए की शर्त गोपाल से लगाते हैं। फिर महाराज गोपाल से कहते हैं कि ठीक है, अगर तिल नहीं मिलेगा तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। महाराज गोपाल भांड को कहते हैं कि ठीक है, अगर मेरे दाहिने कंधे पर तिल नहीं मिलेगा तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। शर्त मंजूर है? तो गोपाल ने कहा ठीक है, मंजूर है। महाराज के कंधे पर काला तिल नहीं मिलता। महाराज के कंधे पर, वैभव ठीक से बैठिए, नीचे करिए, हाथ मुंह से नीचे करिए। गंदी बात है बेटा बार बार मुंह पे डालना हाथ, है ना, बार बार मुंह पे हाथ नहीं डालते। महाराज के कंधे पर काला तिल नहीं मिलता। महाराज दोनों शर्तें जीत जाते हैं। महाराज 2 शर्त जीत गए, एक चंद्रभानु से और एक गोपाल से। वे चंद्रभानु से 100 रुपए और गोपाल से 100 रुपए जीत जाते हैं। महाराज कितने 100 रुपए जीते? 200 रुपए। गोपाल से 100 रुपए जीते और चंद्रभानु से 100 रुपए जीते। गोपाल भांड भी 500 रुपए की शर्त जीत जाता है। गोपाल भांड भी 500 रुपए की शर्त जीत गया महाराज का कुर्ता उतरवाकर। चंद्रभानु को पूरे 600 रुपए का नुकसान होता है। जो चंद्रभानु है से हार जाता है, राजा से भी हार जाता है और गोपाल से भी हार दोनों प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। निश्चय अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। यस मैम। बताइए कौन था? गोपाल भांड कौन था? मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सब आ रही है आवाज, और सब आ रही है, आंसर आप बताइए। गोपाल भांड कौन था? अच्छा 7 तारीख को कौन सा एग्जाम है? कौन सा एग्जाम है आपका?
यस मैम। मैम 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 हिंदी का। आप कैसे सुनाई पड़ा आपको? आप कैसे सुना आपने? आप कैसे सुना आपने? काव्या अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करिए काव्या। हाँ यस मैम। गोपाल भांड कौन था? गोपाल भांड कौन? क्या मैम आप क्या बोल रहे हो? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। राजा ने गोपाल शर्त कैसे जीता? गोपाल शर्त कैसे? आपकी आवाज ना पहले जोर से आ रही है, फिर धीरे आ रही है, फिर आ ही नहीं रही है। हाँ तो जब जोर से आ रही तब सुन लीजिए ना। चंद्रभानु ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा? चंद्रभानु ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा, बताइए बेटा। नेट कैसे होगा चेक कर लो, बाकी बच्चों को मैम चेक कर लीजिए थोड़ा सा। अनम्यूट करो बेटा। मैम मेरे को पता है। पता है आपको गौरव? बताओ, अनम्यूट करो, बताओ। चंद्रभानु नाम का एक व्रत गोपाल से बहुत उपयोग करता था। उपयोग? इसमें उपयोग कहाँ से आएगा बेटा? गोपाल भानु कौन था? अच्छा यस मैम, गोपाल भानु पता है। कौन था बेटा? पता है गोपाल भानु। यस मैम, किसी का फोन आ रहा है। गोपाल भांड कौन था? गोपाल भांड जो है गोपाल भानु चतुर्वीर राजा। मैं उसके आगे क्या लिखा है राजा मैम? ये कृष्णचंद्र के दरबार का सभासद था। सेकंड कभी पता था, कभी राजा का मित्र भी था, राजा का मित्र भी था। ठीक है मैम। सेकंड का मैं बोलूं? बोलिए। मैम सेकंड का क्वेश्चन है, चंद्रभानु ने गोपाल को अपने घर क्यों बुलाया? हाँ, चंद्रभानु नाम का एक व्रत गोपाल बहू से बहुत। मैम ये बहुत के बाद क्या लिखा है? बेटा गलत बता रहे हो। चंद्रभानु ने गोपाल भानु को अपने घर शतरंज के लिए बुलाया। शतरंज खेलने के लिए बुलाया। शतरंज खेलने के लिए बुलाया। क्या पूछ रहे हैं आप? चंद्रभानु मैम यहाँ से यहाँ तक के है। हाँ तो आप शॉर्ट छोटा करके बताओ ना। चंद्रभानु ने गोपाल भांड को अपने घर शतरंज खेलने के लिए बुलाया। ठीक है, गुड। गौरव कोशिश किया बेटा आपने, ऐसी कोशिश करना है आपको। ठीक है, गुड। ऐसे सभी बच्चों को ध्यान देना है, क्लास में अच्छे से पढ़ना है। दक्षिता अनम्यूट करो बेटा। मौली अनम्यूट करिए अपने आप को। यस मैम। चलिए, शर्त में दोनों तरफ से कौन कितने रुपए हारा? जब शर्त लगाई गई तो कौन हारा, कितने रुपए से हारा बेटा? चंद्रभानु हारा था। चंद्रभानु दोनों तरफ से हारा है ना। चंद्रभानु जो है वो गोपाल से भी हारा और चंद्रभानु राजा से भी हारा। कितना कितना रुपए हारे? कितना कितना रुपए हारे बिल्कुल सही जवाब बेटा? कितने कितने रुपए हारे बताओ? मैम राजा से 1000 रुपए
आजाद और नहीं, आजाद नहीं। चंद्रभानु सॉरी सॉरी मैम, राजा से, चंद्रभानु से हाँ और राजा से 100 रुपए और क्या कहते हैं उसको, चलिए गोपाल भाट से 500 रुपए, गुड। गोपाल भाट से 500 रुपए हारा और महाराज राजा से 100 गुड, वेरी गुड। 100 रुपए। चंद्रभानु ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा? मौली आंसर दीजिए, मौली आंसर दीजिए, आंसर तो बेटा आंसर दीजिए। चंद्रभानु ने गोपाल से, चंद्रभानु ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा? चंद्रभानु ने गोपाल से महाराजा का कुर्ता उतरवाने के लिए कहा। गुड, बताओ मौली। रक्षिता बताइए भी आंसर, आप बताओ। मैम मुझे ये वाला नहीं पता। बेटा अभी आप लोग को समझाया गया है, इसके पहले भी क्लास हो चुकी है तो भी आप लोग को समझाया गया था। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में, बिल्कुल भी क्लास को ध्यान नहीं दे रही है क्लास में, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई आप लोग नहीं कर रहे हैं बेटा। अभी और पहले भी समझाया गया है आप लोगों को, क्लास है ना, प्रश्न पूछने के पहले भी आप लोगों को समझाया गया है पाठ को। ऐसे अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे ना तो मार्क्स आप लोग का ठीक नहीं आएगा। आरुष अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। चलिए, चंद्रभानु ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा? चंद्रभानु ने गोपाल से राजा कृष्णचंद्र का कुर्ता उतरवाने के लिए कहा। गुड। सभा में चंद्रभानु ने क्या शर्त लगाई? सभा में चंद्रभानु ने क्या शर्त लगाई? सभा में चंद्रभानु ने यह शर्त लगाई कि जो भी गोपाल भाण से 100 रुपए निकलवा लेगा वो उसे 100 रुपए देगा। 500 रुपए, 500 रुपए बेटा, 500। चंद्रभानु ने यह शर्त लगाई कि यदि 24 घंटे के अंदर गोपाल महाराज का कुर्ता उतरवा देगा तो उसे 500 रुपए मिलेंगे। असफल होने पर गोपाल को 500 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन उल्टा हो गया है ना। चलिए गुड, आरुष वेरी गुड। चलिए तैयार हो जाइए आप। शौर्य, शौर्य वीडियो ऑन करिए अपना। यस मैम, यस मैम। चलिए आंसर भी तैयार हो जाइए। चंद्रभानु कौन था? चंद्रभानु, चंद्रभानु कौन था? चंद्रभानु कौन था बेटा? राजा के दरबार का क्या चीज था वो? मैम वो राजा के दरबार का एक सभा मंत्री था। मंत्री। चंद्रभानु ने गोपाल से शर्त क्यों लगाई? चंद्रभानु ने गोपाल से शर्त क्यों लगाई? गोपाल को नीचा दिखाने के लिए, गोपाल को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि राजा का मित्र था वो। गोपाल जो है वो राजा का मित्र भी था और सभासद भी था, है ना। राजा बहुत पसंद करते थे उसको। चंद्रभानु चिढ़ता था तो उसे नीचा दिखाने के लिए उसने शर्त लगाई। ठीक है, गुड।
समीक्षा अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करो बेटा। यस वीडियो ऑन करिए समीक्षा। मैम मेरा वीडियो ऑन है। ओके चलिए, शर्त में दोनों तरफ से कौन कितने रुपए हारा? शर्त में दोनों तरफ से कौन कितने रुपए हारा, बताओ। मैम वापस से क्वेश्चन बोलो। शर्त जो लगाई गई थी ना, जब शर्त लगाया गया था तो दोनों तरफ से कौन कितने रुपए हारा बेटा? मैम चंद्रभानु। कितने कितने रुपए हारा? सोच के बताइए, सोच के बताइए आंसर। वह राजा से 100 रुपए और गोपाल से 5 रुपए हारा, ठीक है। राजा से 100 रुपए हारा और गोपाल राजा से 100 रुपए हारा और गोपाल से 5 रुपया। गुड। चंद्रभानु ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा? गोपाल ने चंद्रभानु बताओ। मैम ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा? क्या शर्त लगाई थी? समीक्षा बताइए, आप ध्यान नहीं दे रहे बेटा क्लास में इस समय, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। मैम वापस से क्वेश्चन बोलना। चंद्रभानु ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा? मैम उसने शर्त लगाने के लिए कहा। क्या 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 शर्त? मैम शर्त याद नहीं है। चंद्रभानु ने गोपाल से महाराजा का कुर्ता उतरवाने के लिए कहा। मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी। नहीं आप नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे बेटा क्लास में। आप अभी समझाया गया है ना, ऐसे में तो फिर आप पीछे हो जाओगे ना, पीछे हो जाओगे, बच्चे आगे हो जाएंगे। मैम नेक्स्ट क्लास में मैं पक्का याद करके आपको बताऊंगी। ठीक है, याद नहीं करना है, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। यस हाँ, ध्यान से अगर आप सुनेंगे ना तो बन जाएगा आपसे। नव्या अनम्यूट करो बेटा। चलिए, तैयार है आंसर के लिए नव्या? ओके मैम। हाँ, चंद्रभानु ने गोपाल को अपने घर क्या करने के लिए बुलाया था? यस मैम। बताओ क्या बोले मैम क्वेश्चन? चंद्रभानु ने गोपाल को अपने घर क्यों बुलाया? क्योंकि उसको शर्त लगानी थी उससे। क्या खेलने के लिए बुलाया था? कौन सा खेल खेलने के लिए बुलाया था? कौन सा खेल खेलने के लिए बुलाया था? शतरंज, शतरंज खेलने के लिए बुलाया था, ठीक है। चंद्रभानु कौन था नव्या? चंद्रभानु कौन था? राजा। चंद्रभानु बेटा, चंद्रभानु कौन था? लड़का। ठीक से बताओ, सोच के बताइए आप ठीक से। चंद्रभानु कौन था? राजा के दरबार में महल का क्या चीज था? यस मैम। राजा के महल का क्या था वो? चंद्रभानु मंत्री था, चंद्रभानु मंत्री था, ठीक है। दोबारा भी और पूछेंगे आपसे, आप याद कर लीजिए इसे। हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा, बोलो। मैम आपकी आवाज एकदम धीरे आ रही है। हाँ, सुनाई पड़ रहा है ना? चलिए, धानवी अनम्यूट करो अपने आप को। अनम्यूट करो बेटा धानवी। हाँ चलिए, वीडियो सामने आइए, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हो? यस मैम। पढ़ाई कर रहे हैं आप? कॉपी कंप्लीट? यस मैम। कॉपी कंप्लीट हो गई आपकी? यस मैम, सिर्फ एक चैप्टर बाकी है हिंदी का। बस एक ही चैप्टर बचा है ना? यस मैम।
चलिए, चंद्रभानु कौन था? चंद्रभानु नाम मैम, एक मिनट अभी बताया गया है, अभी हमने बताया नव्या को। चंद्रभानु कौन था? चंद्रभानु कौन था ना मैम, एक मिनट। चंद्रभानु मैम, चंद्रभानु वाला नहीं हुआ है, उसके लिए पेज छोड़ी थी। चंद्रभानु हुआ है नहीं हुआ है, एक मिनट धानवी, चंद्रभानु हुआ है नहीं हुआ है ये बात आप छोड़िए। अभी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन आंसर। आपको ध्यान अगर आप देंगे तो आंसर आपसे बन जाएगा। चंद्रभानु कौन था? चंद्रभानु मैम, बेटा आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे बहुत इन्हें वैसा वाला हम चीज पूछ लिए आपके लिए, बहुत अजीब सी बात हो गई जैसे, है ना? कौन था वो? राजा के दरबार का क्या चीज था वो? राजा का दोस्त था चंद्रभानु। बेटा ऐसे नहीं बनेगा ना, आप लोग बिल्कुल क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब बिल्कुल आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई में। दोबारा इस टाइप से आंसर नहीं मिलना चाहिए मुझे, नहीं तो क्लास अटेंड नहीं करेंगे। ओके मैम। दोबारा अगर ऐसे आप बात किए ना तो क्लास अटेंड नहीं करेंगे आप। बार बार रिपीट हो रहा है, उसके बाद भी आपसे आंसर नहीं बन रहा है। वैभव अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। चलिए ध्यान से सुनना है, ठीक है? यस मैम। चंद्रभानु ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा? चंद्रभानु ने क्वेश्चन। चंद्रभानु ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा? मैम शतरंज खेलने के लिए कहा। क्या करने के लिए कहा पूछ रहे हैं, अपने घर क्यों बुलाया नहीं पूछ रहे हैं, क्या करने के लिए कहा? मैम शर्त लगाने के लिए कहा। क्या क्या शर्त लगाने के लिए कहा? शर्त क्या थी, शर्त बता दो। शर्त क्या थी? ध्यान मत दीजिए शतरंज। आप लोग, ध्यान मत दीजिए क्लास में, आराम से बैठिए आप लोग, है ना? ध्यान मत दीजिए जब टीचर पढ़ा रहा है तो। कोई सो के पढ़ रहा है, कोई बैठ के पढ़ रहा है, कोई उठ के पढ़ रहा है। बार बार रिपीट हो रहा है, फिर भी आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं। पढ़ाई आप लोग को नहीं करनी है ना? दोबारा अगर पूछा जाएगा और जो भी बच्चा आंसर अगर नहीं देता है, पूरा जितना भी अभी तक हुआ है पूरा आप तुरंत भेजेंगे मुझे पीडीएफ बना के, जितना अभी तक हो चुका है कोर्स आप लोग का। पूरी कॉपी कंप्लीट करके पूरा पीडीएफ बना के भेजेंगे आप मुझे। धैर्य। चलिए ध्यान से सुनिए आप लोग। गोपाल भांड कौन था? गोपाल भांड राजा कृष्णचंद्र के दरबार का एक सभासद था। वह राजा का प्रिय मित्र था तथा बहुत हाजिर जनाब था। ठीक है। चंद्रभानु ने गोपाल को अपने घर क्यों बुलाया? चंद्रभानु ने गोपाल को अपने घर शतरंज खेलने के लिए बुलाया। शतरंज खेलने के लिए बुलाया। ठीक है। शर्त में दोनों तरफ से कौन कितने रुपए हारा? शर्त में दोनों तरफ से चंद्रभानु हारा। वह राजा से 100 रुपए और गोपाल से 500 रुपए हारा। चंद्रभानु ने
गोपाल से क्या करने के लिए कहा? चंद्रभानु ने गोपाल से महाराजा का कुर्ता उतरवाने के लिए कहा। ठीक। सभा में चंद्रभानु ने क्या शर्त लगाई? सभा में चंद्रभानु ने यह शर्त लगाई कि यदि 24 घंटे के अंदर गोपाल महाराज का कुर्ता उतरवा देगा तो उसे 500 रुपए मिलेंगे। असफल होने पर गोपाल को 500 रुपए देने पड़ेंगे। राजा ने अपने आप को भाग्यशाली क्यों कहा? राजा ने अपने आप को भाग्यशाली क्यों कहा? राजा ने अपने आप को भाग्यशाली इसलिए कहा क्योंकि वे गोपाल भांड और चंद्रभानु दोनों से शर्त जीत गए थे। ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे वैभव, ध्यान नहीं दे रहे हो आप। वैभव आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी समझाया जा रहा है। तो राजा ने अपने आप को भाग्यशाली क्यों कहा? राजा ने अपने आप को भाग्यशाली इसलिए कहा क्योंकि वे गोपाल भांड और चंद्रभानु दोनों से शर्त जीत चुके थे। ठीक है। चंद्रभानु कौन था? चंद्रभानु एक मंत्री था। चंद्रभानु एक मंत्री था। चंद्रभानु ने गोपाल से शर्त क्यों लगाई? गोपाल को नीचा दिखाने के लिए, उसका अपमान करने के लिए। ठीक है, आगे समझ में। अब आप लोग तैयार रहेंगे, मंडे को आप लोग का टेस्ट है हिंदी का। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम में जितने भी सिलेबस में है कोई सा भी पार्ट पढ़ा जाएगा और आपको तुरंत आंसर हमें करके दिखाना है। किसी भी टॉपिक में, किसी भी विषय में कुछ भी हम किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं, उसे आंसर तुरंत यहीं पे देना पड़ेगा हमारे सामने। 10 मार्क्स है उसमें भी। ठीक है, पूरी कॉपी कंप्लीट करिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए। बिल्कुल आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो भी पूछा जाता है उसका उत्तर सभी बच्चे देंगे। जिस बच्चे से पूछा जाएगा उसे उत्तर देना पड़ेगा। आगे समझ में आप लोगों को? अब अगली क्लास में मिलेंगे, तैयार रहेंगे आप लोग टेस्ट के लिए। ओके, बाय बेटा, बाय, सी यू।